अस्सलाम वालेकुम क्लास। थ्योरम नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज़ एक्सटेंड द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इन मेजर ग्रेटर देन ईदर ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। इन्होंने कहा है इफ़ एक ट्राइंगल है उसे एक्सटेंड किया जाए तो एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, ठीक है। अगर किसी साइड ट्राइंगल किसी साइड को एक्सटेंड बढ़ा दिया जाए तो उससे एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगा और मेजर करने पर वो एंगल ग्रेटर होगा अंदर के अपोजिट टू एंगल्स के। यानी कि अगर इसको हमने फॉर्म किया है एंगल ऑफ सी को, तो उसके सी एंगल के अपोजिट कौन सा है? एंगल ऑफ ए, और एंगल ऑफ बी उसके अपोजिट है। यानी एंगल ऑफ सी जो है वो एक्सटीरियर एंगल हो गया जो आउटर वाला साइड है, और एंगल ए और एंगल बी इंटीरियर एंगल हो जाएंगे उसके जो इनसाइड है। और एंगल ऑफ सी जो है वो ग्रेटर होगा। आउटर वाले की बात कर रही हूँ जो मैं आउटर बन रहा है, ठीक है ना यहाँ पर। उसके बाद गिवन क्या है? ट्राइंगल इज ए बी सी विद एक्सटीरियर एंगल ए सी ई। ए सी ई कहाँ है? ए सी ई। तो ऑब्वियस सी बात है इस वाले एंगल की बात कर रही हूँ जो आउटर है वो ग्रेटर होगा मेजर एंगल ए से। ए एंगल कहाँ है आपके पास? ये रहा, ठीक है ना, ग्रेटर होगा। और ए सी ही ग्रेटर होगा एंगल बी से, ठीक है ना। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन क्या करनी है? लेट ओ बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए सी की लाइन पर हमने एक मिड पॉइंट लिया है ओ, और उससे हमने बी को ओ से ज्वाइन करते हुए एक लंबी लाइन बनाई है जिसका नाम हमने ओ बी लिखा है, ओ बी और ओ डी। और ये दोनों लाइनें जो हैं वो इक्वल होंगी। यहाँ पर देखें लिखा हुआ भी है ओ डी इक्वल टू या कॉन्ग्रेंट इक्वल टू बी ओ। ये जो साइन बना हुआ है यहाँ पर ये है कॉन्ग्रेंसी का साइन है। कॉन्ग्रेंसी जो आपके जैसे हम इक्वल टू कहते हैं मैथ्स में कि ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो ज्योमेट्री के अंदर जो नहीं हम इक्वल टू नहीं कहते डायग्राम्स के लिए, हम उनको कॉन्ग्रेंट कहते हैं कि वो कॉन्ग्रेंट हैं। तो इसी तरह से हमने ड्रॉ कर दिया है सी को डी के साथ। देखें हमने जो है वो सी को डी के साथ हमने ज्वाइन कर दिया है। अब यहाँ पर हमने आगे की वर्किंग करनी है, देखते हैं। ये देखें यहाँ पर आपको जो है स्टेटमेंट्स और रीजंस दी हुई हैं जिसको आपने जो है वो समझना है। इनको समझने के लिए आपको डायग्राम को उसके अपने सामने रखना होगा, ठीक है। तो वो आप उसको सामने रखकर जो नहीं है इसको प्रूफ कर सकते हैं कि जी हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है और क्या क्या चीज़ें हमें गिवन हैं, सही है। अब मैंने यहाँ डायग्राम बनाई हुई है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है आपको ट्राइंगल, पहला पॉइंट है हमारा ट्राइंगल ए ओ बी इस, ये वाला जो साइन यहाँ पर बना हुआ है इसके हम कॉरिस्पॉन्डेंस कहते हैं। कॉरिस्पॉन्डेंस ट्राइंगल सी ओ डी। कॉरिस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है कि अब हम दो ट्राइंगल्स को जो है वो चेक कर रहे हैं कि उनमें जो है वो क्या चीज़ इक्वल है और क्या चीज़ नहीं, ठीक है ना। अब हमने ए ओ बी को ट्राइंगल में सर्च करना है कि वो कहाँ पर हैं। देख लीजिए आप लोग, ट्राइंगल में ए ओ बी यानी इस वाले ट्राइंगल की बात, और दूसरी ट्राइंगल है सी ओ डी, सी ओ डी यानी इस ट्राइंगल की बात। हमने इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में चेकिंग करनी है कि कौन सी चीज़ें इक्वल हैं और कौन सी चीज़ें नहीं हैं। इसमें बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। यहाँ पर ओ ए इक्वल है ओ सी के, बी ओ इक्वल है ओ डी के, दो चीज़ें इक्वल हो गई। और तीसरी देखें यहाँ पर है एंगल ए ओ बी इस कॉन्ग्रेंट एंगल सी ओ डी, जो बीच में अल्फ़ाबेट होता है उस एंगल की बात होती है। तो एंगल ए ओ बी इस कॉन्ग्रेंट एंगल सी ओ डी, यानी कि यहाँ पर देख लें ए ओ बी यानी कि ये वाला एंगल जो इस साइड पे बन रहा है, सी ओ डी यानी ये वाला एंगल जो इसके अंदर बन रहा है, ये दोनों एंगल एक जैसे हैं, इक्वल होंगे। अगर दो ट्राइंगल्स को चेक करना है तो उसकी कम से कम तीन चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, जिसके बिहाफ पर आप कह देते हैं कि सेकेंड पॉइंट में कि ट्राइंगल ए ओ बी इस कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल सी ओ डी के, ठीक है ना। अब तीसरा पॉइंट क्या है? मेजर एंगल ए इज़ इक्वल टू द मेजर एंगल ओ सी डी। अब आपने सर्च करना है ट्राइंगल में मेजर एंगल ए कहाँ पर है और ट्राइंगल में मेजर एंगल सी ओ डी कहाँ पर है, ठीक है ना। वो आपने अपनी डायग्राम में देखना है। मेजर एंगल ए देखें आप कहाँ पर है, ये रहा मेजर एंगल ए, और दूसरा एंगल था आपका मेजर एंगल ओ सी डी। ओ सी डी ढूंढे कहाँ पर है? ओ सी डी, ठीक है ना। तो सी एंगल की बात कर रहे हैं, यानी कि ये वाला जो सी एंगल है जो इस ट्राइंगल के अंदर है और ये वाला जो एंगल ए है ये इक्वल हैं, यानी ये एंगल और ये ट्राइंगल के अंदर वाला एंगल ये दोनों इक्वल हैं। उसके बाद उन्होंने कहा पॉइंट नंबर 4 में, बट मेजर एंगल ए सी ई इज़ इक्वल टू मेजर एंगल ओ सी डी प्लस मेजर एंगल डी सी ई। हम जानते हैं मेजर एंगल ए सी ई कौन सा है? ए सी ई यानी कि पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा, इसके अंदर दो एंगल लाई कर रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये पूरा सी बनेगा, ये बात तो हमें पता ही है।
ठीक है ना। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 कहता है मेजर एंगल ए सी ई इज़ ग्रेटर देन मेजर एंगल ओ सी डी। ऑब्वियस सी बात है, ये वाला ए सी ई ये पूरा एंगल बड़ा है इस छोटे वाले एंगल से, लाज़मी बात है, ये तो मिनिमम पार्ट है इसका, और ये वाला भी अलग है, तो ये वाले पार्ट छोटा होगा और ये वाला जो पार्ट पूरा है ये बड़ा होगा। तो ये बात कह दी। अगर ये इक्वल है तो पॉइंट नंबर 6 कहता है कि मेजर एंगल ए सी ई इज़ ग्रेटर देन मेजर एंगल ए, और सिमिलरली अगर ए ग्रेटर होगा तो सिमिलरली ए सी ई ग्रेटर होगा मेजर एंगल बी के। ठीक है ना। थोड़ी सी आपको इसमें कोशिश करनी होगी, आप इसको डायग्राम्स को सामने रखें, हर पॉइंट को डायग्राम में सर्च करें, आपको उसका जवाब मिलेगा। रीजंस में भी बता दिया जाएगा और क्लियर कर दिया जाएगा कि कोई स्टेटमेंट जो है वो कहाँ से यूज़ की जा रही है, फॉलो की जा रही है। ठीक है, कोशिश करके इसको समझें, याद करें।